कौमी आवाज़ के नाज़रीन खुश आमदीद। सऊदी अरब का इसराइल को तस्लीम करना नागुज़ीर होता जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसराइल यूएई अमन मुआहदे में अगर कोई कबाब में हड्डी का किरदार इस वक्त अदा कर सकता है तो वो सिर्फ सऊदी अरब ही है। इसकी बड़ी अहम वजह है और आज इस वीडियो के तवस्सुत से एक बहुत अहम खबर भी आज आपको देने जा रहा हूँ कि क्यों सऊदी अरब के बगैर इसराइल अमन मुआहदा मुकम्मल नहीं हो सकता। दर हकीकत मुत्तहिदा अरब इमारात के तस्लीम करने से अमेरिका इसराइल का मंसूबा मुकम्मल हो ही नहीं पाता। जो गेम प्लान आलमी ताकतों का है उसमें असल टारगेट सऊदी अरब ही है। बाकी सब अरब ममालिक जिनमें सूडान, यूनान, कतर कोई ख़ास अहमियत नहीं रखते। ये डील दो रियासतों का कत्ल है। इसकी असल वजह क्या है, आज की वीडियो में इंतहाई अहम इंकशाफात आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से कबल अगर आपने कौमी आवाज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। इसराइल को तस्लीम करने का पहला बाज़ाब्ता मुआहदा यूएई के साथ होने जा रहा है, जिसकी बाकायदा तकरीब मुत्तहिदा अरब इमारात में प्लांटेड है। इस तकरीब में शिरकत और ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए मशरिक़ वस्ता के दो मुल्कों के मुआहदे को मुस्तहकम करने पर बातचीत के लिए एक इसराइली वफ़द और ट्रंप के आला मुआवन मुत्तहिदा अरब इमारात पहुँच रहे हैं। इस सिलसिले में इसराइली अखबार यरूशलेम पोस्ट ने दावा किया है कि सऊदी सफ़ीर भी इस मुआहदे में शिरकत के लिए अबू ज़हबी पहुँच सकते हैं, क्योंकि अमेरिकी सदर ट्रंप के सीनियर मशीर इसराइल और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान होने वाले मुआहदे के लिए वाइट हाउस में दस्तकी तकरीब के दौरान सऊदी अरब को राज़ी करने के लिए कोशिशें इस साल के आगाज़ में भी कर चुके हैं। इसराइल से मुत्तहिदा अरब इमारात के लिए पहली उड़ान भरने वाली परवाज़ में वाइट हाउस के सीनियर मशीर जेरेड किशनर, कौमी सलामती के मशीर रॉबर्ट ओब्रायन, अमरीकी मशरिक़ वस्ता के खसूसी एलची और दीगर अमरीकी ओहदेदार कौमी सलामती के मशीर मैरी बैन की सरबराही में इसराइली वफ़द के साथ मिलकर सफ़र कर रहे हैं। 13 अगस्त को ट्रंप की जानिब से अमेरिका के मुतनाज़ा मुआहदे का ऐलान करने के बाद इन तीनों फ़रीक़ैन के माबैन पहला आला सतह का इजलास होगा। दोस्तों, फ़लस्तीनियों ने इस सियासी मुआहदे की मज़म्मत करते हुए इसे गद्दारी और पीठ में छुरा घोंपने के मुतरादिफ करार दिया है। यरूशलेम पोस्ट ने यहाँ तक इंकशाफ किया कि इस सह फ़रीक़ी मुआहदे के लिए ट्रंप के दामाद और मौजूदा मशीर जेरेड किशनर ने मोहम्मद बिन सलमान को राज़ी करने के लिए कुछ आला सतही वफ़द को इससे कबल कई एक दफ़ा सऊदी अरब रवाना किया और मोहम्मद बिन सलमान को इस बात पर राज़ी करने और क्लीन चिट लेने के लिए कोशिश की कि मुत्तहिदा अरब इमारात में होने वाले इसराइली अमन मुआहदे में सऊदी अरब की नुमाइंदगी को यकीनी बनाया जाए। मिडल ईस्ट आई ने इससे कबल इंकशाफ किया कि सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान इस तमाम मामले से कबल सह फ़रीक़ी मुआहदे के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार नज़र आ रहे थे, जिसके सिलसिले में वो बहुत जल्द अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से भी मुलाकात करने के लिए राज़ी हो चुके थे। लेकिन इस खबर के लीक और बदनामी के डर से मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी दौरे को फौरी तौर पर मनसूख करने का ऐलान कर दिया। यरूशलेम पोस्ट ने इंकशाफ किया कि ट्रंप और किशनर इस नौजवान पर जोर दे रहे हैं कि वो इस नौजवान बिन सलमान की शबीह को एक नौजवान अरब अमन साज की हैसियत से दोबारा लॉन्च करें और इसराइल और मुत्तहिदा अरब इमारात के माबैन होने वाले मुआहदे के लिए इलाकाई मदद के लिए सऊदी वली अहद को एक तारीखी मिसाल बनाकर पेश करें। खबर के मुताबिक इस मुआहदे के लिए रियाज में मोहम्मद बिन सलमान और उसके वालिद शाह सलमान के दरमियान इख्तलाफात भी पाए जाते हैं। खबरों के मुताबिक अगरचा सऊदी बादशाह शाह सलमान इसराइल के साथ अमन मुआहदे की खुलकर मुखालफत कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ बादशाह का नौजवान बेटा मौजूदा वली अहद मोहम्मद बिन सलमान इस मामले में भी कुशादगी का मुजाहरा कर रहा है, लेकिन एक हिकमत अमली के तहत इस इक़दाम पर अपनी रज़ामंदी ज़ाहिर नहीं कर रहा। दोस्तों, यहाँ सबसे काबिल ज़िक्र बात यह है कि यूएई के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए इसराइल को सऊदी अरब के साथ भी अमन मुआहदा करवाना उतना ही ज़रूरी है जितना यूएई के साथ, क्योंकि अगर सऊदी अरब रजामंदी ज़ाहिर नहीं करेगा तो इसराइल अपने जहाज़ सऊदी अरब की फ़ज़ाई हदूद के ऊपर से
نہیں گزار سکتا، اور اگر سعودی عرب کی فضائی حدود میں اسرائیلی جہاز پرواز کرتے ہیں تو یہ عالمی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی تصور ہوگی، جس میں سب سے بڑھ کر مکہ اور مدینہ کی سالمیت خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ سعودی عرب کی فضائی حدود نہ استعمال کرتے ہوئے متحدہ عرب امارات کی حدود تک پہنچنے کے لیے اسرائیلی طیاروں کو ایک لمبا سفر طے کرنا پڑے گا، جو یقینی طور پر اسرائیل کے لیے انتہائی مشکل راستہ ہوگا۔ لہٰذا UAE سے کامیاب معاہدے کے لیے سعودی عرب کو راضی کرنا اسرائیل اور امریکہ کے لیے سب سے ضروری ہے، لیکن ذرائع کے مطابق اسرائیل سے اڑان بھرنے والی پہلی پرواز یقینی طور پر سعودی عرب کی حدود کے اوپر سے ہی گزرے گی۔ اس کی بڑی وجہ امریکی مشیر جیرڈ کشنر کے محمد بن سلمان کے ساتھ اچھے تعلقات ہی ہیں۔ خبروں کے مطابق اس پہلی اسرائیلی پرواز کو سعودی عرب کی حدود میں سے گزرنے کے لیے محمد بن سلمان منظوری دے چکے ہیں۔ دوستو، خبریں یہاں تک بھی آ رہی ہیں کہ اگر سعودی عرب کسی بھی وجہ سے امریکی منصوبے کے تحت گریٹر اسرائیل کو تسلیم کرنے میں کوئی رکاوٹ ڈالے گا تو پلان بی کے تحت امریکہ اسرائیل نے عرب ممالک میں سعودی عرب کی چودراہٹ کو ختم کر کے متحدہ عرب امارات کو اپنا نیا موہرا بنا لیا ہے، جس کے تحت وہ آئندہ عرب ممالک پر حکمرانی کریں گے۔ ذرائع کے مطابق اسرائیل مختلف عرب ریاستوں سے اس وقت خفیہ رابطوں میں ہیں، لیکن اسرائیلی عہدیدار اس وقت عمان، بحرین اور سوڈان کا عوامی طور پر تذکرہ کر رہے ہیں۔ نیتن یاہو نے اس دوران کہا کہ اسرائیلی تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے زیادہ عرب ریاستوں کے ساتھ خفیہ بات چیت کر رہا ہے۔ اسرائیلی ریاست کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے عرب اور مسلم رہنماؤں کے ساتھ اور بھی غیر متنازع ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ خبر کے مطابق متحدہ عرب امارات نے پرجوش لہجے میں اسرائیل کے بائیکاٹ کا قانون ختم کر دیا ہے۔ سرکاری حکم نامے کے تحت اماراتی باشندے اور کمپنیاں اسرائیلی باشندوں اور کمپنیوں کے ساتھ مالی لین دین، روابط اور معاہدے قائم کر سکیں گی۔ اس کے ذریعے تمام اسرائیلی ساز و سامان اور مصنوعات کی متحدہ عرب امارات میں داخلے، ملکیت اور تبادلے کی اجازت تک ہوگی۔ یہ حکم نامہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب اسرائیل کی سرکاری ایئر لائن اسرائیلی اور امریکی وفد کو تل ابیب سے ابو ظبی پہنچانے کے لیے پہلی براہ راست پرواز چلانے کا منصوبہ بنا چکے ہیں۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ یہ صرف ایک مضحکہ خیز معاہدہ ہے جو کم از کم اس خطے میں امن نہیں لا سکے گا، بلکہ علاقے میں پہلے سے زیادہ انتشار پھیلے گا اور ہنگامے پھوٹ پڑیں گے۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔